तो मैं सेमी फिर से आ गया हूँ तुम्हें ऐसी बेस्ट टॉप 7 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज़ की लिस्ट बताने के लिए। ये जितनी भी सीरीज़ हैं ये सब अलग अलग जॉनरा की हैं और एक से बढ़कर एक है। आप इन सीरीज़ को देखते वक्त खो जाओगे, आपको एंगेज करके रखेंगे ये सीरीज़ एकदम। और हाँ, इनमें से कुछ सीरीज़ ऐसी हैं जिसे आप फैमिली के साथ मत देखना। और ये सारी की सारी सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और ये हिंदी में अवेलेबल है, तो आप इसको आराम से देख सकते हो। तो शुरू करते हैं फिर। तो नंबर 7 पर है द अम्ब्रेला अकेडमी। ये शो 2019 में आया था और इस शो में कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जिनके पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स होती हैं और वो सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके क्राइम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क़यामत आने वाली होती है और उन्हें उसे रोकना है। क्योंकि वो सुपर हीरो हैं तो उनकी जिम्मेदारी है भाई बचाने की दुनिया को। तो वो क़यामत को टालने की कोशिश करते हैं। तो वो क़यामत को टाल पाते हैं नहीं टाल पाते हैं, उसके लिए आप ये शो देखना। ये एक फैमिली ड्रामा शो है। इनकी फैमिली में किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती है और अब इन्हें साथ मिलकर दुनिया बचानी है। एक बार देखने के लिए ये शो अच्छा है, तो आप इसे देख सकते हो। तो नंबर 6 पर है 13 रीजन्स वाई। ये भाई 2017 में आया था और ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल शो है अपने आप में। बहुत ही ज़्यादा ड्रामा सेंट्रिक है। इसकी कहानी की बात क्या रहे अगर, तो एक लड़का होता है, उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी कैसेट्स रखी होती है और एक लड़की होती है हैना बेकर नाम की। तो उसने हाल ही में सुसाइड कर लिया होता है। तो उसने सुसाइड करने से पहले अपने 13 रीज़न्स उस कैसेट में शेयर करे होते हैं कि ये 13 रीज़न है जिसकी वजह से उसने सुसाइड करना पड़ा। तो इस सीरीज़ में एक बंदा होता है क्ले नाम का, तो वो उस कैसेट को सुनता है, उसके उन 13 रीज़न्स को सुनता है कि उसने सुसाइड क्यों किया। ये सीरीज़ आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगी और ये सीरीज़ थोड़ा 18+ सीरीज़ है, तो इसको फैमिली के साथ मत देखना। और बाकी ये सीरीज़ बढ़िया। तो बढ़ते अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है सेक्स एजुकेशन। 2019 में आया था ये शो, तो आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शो किसके बारे में है। तो इस शो की कहानी घूमती है एक टीनेज बंदे के ऊपर जिसकी माँ एक सेक्स थेरेपिस्ट होती है। तो अपनी माँ के साथ रहते रहते इस बंदे के पास भी थोड़ा बहुत सेक्स एजुकेशन आ जाता है। तो इसका जो कॉलेज होता है जहाँ पे पढ़ता है, तो ये एजुकेशन वो वहाँ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो एक लड़की होती है जो इसके कॉलेज में पढ़ती है, उसे लगता है कि कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो वो लड़का और लड़की मिल के डिसाइड करते हैं कि वो पैसों के बदले लोगों की मदद करेंगे। मतलब लव, रोमांस, ड्रामा, ये सब चीज़ है इस सीरीज़ में। और हाँ, आपको एंगेज करके तो रखेगी ये। अगर आपको एडल्ट टाइप कंटेंट देखना पसंद है तो आपके लिए बेस्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले शो पर। तो भाई इस शो का नाम है वेडनेसडे। तो ये शो 2022 में आया था और ये शो अपने आप में इतना हिट शो था। और अगर शो की कहानी की बात करें तो वेडनेसडे नाम की एक लड़की के अराउंड ये स्टोरी चलती है और ये लड़की एक एडल्ट फैमिली का हिस्सा होती है। एडल्ट फैमिली अपने आप में ही काफ़ी क्रीपी फैमिली होती है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और हॉरिफाइंग चीज़ें एंजॉय करती है। तो इस शो में जो वेडनेसडे नाम की लड़की होती है उसे कॉलेज में भेजा जाता है जहाँ के सभी बच्चों में सुपर नेचुरल्स पावर होती हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आते हैं। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो वेडनेसडे को पता चलता है कि ये कॉलेज कोई आम कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज के अपने कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। अगर आपको सुपरनैचुरल हॉरर कॉमेडी टाइप शो देखना पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो नेक्स्ट शो है बेंडिडोस। तो इस शो में चोरों की छोटी सी एक टोली होती है और उनको एक ट्रेजर के बारे में पता चला होता है और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि उस ट्रेजर को हमें ढूंढना है। तो वो ट्रेजर उन्हें मिलता है या नहीं और कैसी कैसी मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, यही इस शो के दौरान हमें एक्सपीरियंस करना होता है। इस शो के कैरेक्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। अगर आपको ट्रेजर हंट टाइप जैसी सीरीज़ या मूवीज़ पसंद है तो ये शो आपके लिए बेस्ट है। एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, थ्रिलर, भाई सब है शो में। तो ये वाला शो आपको सही में एंटरटेन ज़रूर कर देगा। मुझे तो ये शो बेस्ट लगा था, आप देख लें। तो ये शो एक पुरानी मूवी द कराटे किड के आगे की कहानी है, जहाँ दो दुश्मन जॉनी लॉरेंस और डैनियल लरूसो, तो ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये सेंसे बनने का फैसला लेते हैं और कमज़ोर लोगों को कराटे सिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच इन बच्चों की कराटे गैंग वॉर्स होनी चालू हो जाती है। इनमें से एक डोजो होता है कोबरा काय, तो ये बहुत बदनाम डोजो होता है। और एक दूसरा डोजो होता है मियागी डो नाम से। मियागी डो लोगों को उनकी सुरक्षा करना सिखाता है लेकिन खुद से कभी मारना नहीं सिखाता। तो इन्हीं दो डोजो के बीच में टूर्नामेंट्स होते हैं और भारी एक्शन देखने को मिलता है भाई साहब। एकदम प्रोफेशनल कराटे देखने को मिलता है। ये शो आपको शुरू से लेकर एंड तक एंगेज करके रखेगा। रोमांस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिलर सब है इस शो में। मुझे तो नेटफ्लिक्स का ये बेस्ट शो लगता है भाई। तो इस शो का नाम है कोबरा काय।
तो भाई हमारा आखिरी शो है वन पीस। हाँ, ये शो वन पीस एनिमे सीरीज़ का ही लाइव एक्शन एडेप्टेशन है। तो हाँ, ये शो की कहानी उस एनिमे जैसी ही है लेकिन बहुत फास्ट। तो हमारा मंकी डी लूफी एक ड्रैगन फ्रूट खा लेता है जिससे उसको एक पावर मिलती है, रबर की पावर, जिससे उसका शरीर एक रबर जैसा हो जाता है, कितना भी खींचो खींचता ही रहता है। और लूफी का बस एक ही सपना होता है, पायरेट्स का किंग बनना। और वो तभी हो सकता है जब वो एक वर्ल्ड फेमस अनलिमिटेड ट्रेजर को ढूंढ निकाले। और उस खजाने को ढूंढने के लिए लूफी निकल पड़ता है समुद्री सफ़र पे अपनी एक गजब की टीम बनाते हुए। मुझे इस वेब सीरीज़ का भाई सब कुछ पसंद है, इसकी स्टोरी लाइन, इसका एक्शन और हाँ, नामी भी। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचे।